मित्रों, धनवृद्धि चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आज हम मित्रों इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं, जिस घर में बिल्ली के बच्चे पैदा होते हैं उस घर में क्या होने वाला होता है। जानना हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। बिल्ली मित्रों दुनिया की बहुत ही मशहूर पालतू जानवर है। जहाँ पर इंसान रहते हैं वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। मित्रों वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखना। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चे को पैदा करती है, अपने घर में बिल्लियां पालते हैं या फिर रखते हैं, वीडियो को जरूर सुनना चाहिए। कुत्ते और बिल्ली पालना आज के युग में बहुत एक फैशन हो गया है। कुत्ते और बिल्ली पालना मित्रों आज के युग में एक फैशन हो गया है। मित्रों लोग कुत्ते और बिल्लियां पालते हैं। क्या प्रिय दर्शकों, कुत्ते और बिल्ली पालना सही होता है? होता है। वीडियो के माध्यम से आप जान लेंगे। प्रिय दर्शकों, बिल्लियों के बारे में आपने काफ़ी बातें सुनी होंगी। कैद के बारे में भी सारी बातें सुनी होंगी, भी सारी कहानियाँ भी सुनी होंगे, भी लोग ग्रंथ भी पढ़े होंगे। तो सच्चाई आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं, तो व्यक्ति को सुननी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मित्रों कहा जाता है कि ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें बिल्ली का आगमन नहीं होता होगा। और उस घर में जाते हैं जिस घर में मनुष्य रहते हैं। प्रिय दर्शकों, क्या आप यह बात को जानते हैं? अगर आपके घर के आजू बाजू में बिल्लियां रोती हैं तो उनका क्या संकेत होता है? यदि आपके घर में बिल्लियां अपने बच्चे को जन्म देती हैं, उसका क्या संकेत होता है? प्रिय दर्शकों, अगर आप कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, कोई बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो उसका क्या संकेत होता है? दोस्तों, बिल्ली एक मांसाहारी स्तनधारी जंतु है कि सुनने की और सुनने की शक्ति प्रखर है। यह रात में भी देख सकती है। लगभग मित्रों 9500 साल से बिल्ली मनुष्य के ही साथ है। प्राकृतिक रूप से इनका जीवन लगभग 15 वर्ष का होता है। श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, जिस घर में बिल्लियां अपने बच्चे को जन्म देती हैं, घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन ये कितना सच है ना झूठ है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा अनुरोध है कि अगर हमारी वीडियो की प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें। तो वीडियो इस मित्रों को हम आगे बढ़ाते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक औरत रहती थी। उस औरत का एक पुत्र होता है। तो प्रिय दर्शकों, वह पुत्र अपाहिज होता है। ही वह बिस्तर से उठ पाता है, ही वह चल पाता है। वह औरत अपने पुत्र की इस अवस्था में देखकर बहुत ही दुखी रहती है। हर समय उसको यह चिंता खाई जाती है कि हमारे इस पुत्र का क्या होगा। इसको जब अब दूसरा साल लगता है तो औरत को दूसरा पुत्र होता है। ये दर्शकों, उसका दूसरा पुत्र भी बिल्कुल अपाहिज होता है। दूसरा भी मित्रों पहले पुत्र की तरह ही बिल्कुल अपाहिज होता है। ही वह बिस्तर से उठ पाता है, ना ही चल पाता है। दर्शकों, अब उस औरत को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी थी। मेरे पास 2 पुत्र हैं, पर दोनों भी बिल्कुल अपाहिज हैं। क्या क्या होगा? अब भविष्य कैसा होगा? तीसरा साल लगता है मित्रों। तीसरे साल में भी उसको तीसरा पुत्र होता है। तीसरे पुत्र की हालत दूसरे दोनों पुत्रों जैसी ही थी। तीसरे पुत्र की भी हालत मित्रों बिल्कुल दूसरे दोनों पुत्रों की जैसी थी। बिल्कुल अपाहिज था, ना बिस्तर से उठ पाता था, न चल पाता था। ये दर्शकों, अब उस औरत को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी थी। 3 पुत्र हो गए, पर तीनों ही बिल्कुल अपाहिज हैं। तीनों भी चलने फिरने के हालत में नहीं है। इनका भविष्य क्या होगा? हमारे ना रहने पर इनका लालन पालन कौन करेगा? मैं दिन जिंदा रहूंगी, मैं जीवित हूँ तब तक मैं इनका देखभाल कर सकती हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा? यही चिंता उसको रात दिन खाए जा रही थी। ये दर्शकों, अब 4था वर्ष लगता है। 4थे वर्ष में भी उसको 4था पुत्र होता है। वह पुत्र भी अपाहिज होता है। वह पुत्र भी मित्रों उसी कंडीशन का होता है। ना बिस्तर से खड़ा हो पाता है और ना ही चल पाता है। दर्शकों, अब उस औरत की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है और भी चिंता उसकी बढ़ जाती है। दिन प्रतिदिन सोचने लगती है। वह औरत अब सोचने लगी कि मेरे पुत्र से
यह औरत अब सोचने लगी कि मेरी कोख से क्यों हमेशा अपाहिज बच्चे ही पैदा होते हैं। लगता है मेरी कोख में कोई मिस्टेक हो, ये कोख ही खराब है। यही सब बातें सोचकर वह औरत बहुत ही दुखी हो जाती है। कुछ दिनों बाद मित्रों 5वां साल लग जाता है। साल में मित्रों अब उस औरत को 5वां पुत्र होता है। पुत्र भी बिल्कुल उसी कंडीशन में होता है मित्रों जैसे कि उसके पहले के 4 पुत्र थे। पुत्र भी बिस्तर से ना उठ पाता है, न चल पाता है। दर्शकों, अब वह अपनी पूरी आशा छोड़ देती है। पहले तो उस स्त्री को आशा लगी थी कि एक तो अपाहिज है तो दूसरा क्या पता अच्छा पैदा हो। 2 पुत्र अपाहिज हो गए तो उस पुत्र को आशा लगने लगी कि तीसरा पुत्र का पता भला भात पैदा हो, स्वस्थ पैदा हो। 3 पुत्र अपाहिज हो गए तो चौथे पे आशा रखी क्या पता चौथा ठीक ठाक होगा। चौथा जब अपाहिज हो गया तो 5वें पर आशा रखी कि 5वां का पता ठीक ठाक पैदा होगा। लेकिन 5वां पुत्र भी बिल्कुल अपाहिज वैसा कि वैसा ही हुआ। अब वह 5वें पुत्र के बाद वह स्त्री सब आशा छोड़कर निराश हो जाती है कि क्या पता मेरी कोख ही खराब हो, कि मेरे कोख से 5 बच्चे पैदा हुए, 5 के 5 अपाहिज ही हुए। औरत हमेशा घुट घुट के जीने लगती है। उसे यह चिंता हमेशा खाए जा रही थी कि जाने के बाद मेरे इन 5 पुत्रों को क्या होगा, मेरे जाने के बाद मेरे इन 5 पुत्रों का क्या होगा, लालन पालन कौन करेगा। चिंता उस स्त्री को खाए जा रही थी। घुट घुट के जीती और रो रो कर अपने 5 पुत्रों का लालन पालन किया करती। प्रिय दर्शकों, खून के आंसू पीती थी लेकिन अपने पुत्रों को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छी देखरेख से परवरिश करती थी। मित्रों, कुछ समय निकलने के बाद अब उसके घर में एक सफेद बिल्ली आती है। ये बिल्ली उसी औरत के घर में रहने लग जाती है। रहते रहते उस स्त्री के घर में वह सफेद बिल्ली कुछ दिनों में 4 सफेद सफेद बच्चों को जन्म देती है। सफेद सफेद बच्चे को जन्म देती है, 4 बच्चे को जन्म देती है मित्रों। तो प्रिय दर्शकों, उसका पहला बच्चा, स्त्री का पहला बच्चा बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। वह उसका बड़ा बच्चा अपने पैरों पर खड़ा भी हो जाता है और बिस्तर से उठने लगता है, चलने भी लगता है। दर्शकों, अब वह औरत बड़ी ही खुश होती है और ऊपर वाले का दिल से धन्यवाद करती है। वह औरत मित्रों अब उस बिल्ली के बच्चे को अपने पास ही रखा करती थी और अच्छे से उनका लालन पालन किया करती थी। समय निकलने के बाद मित्रों उस बिल्ली का फिर से प्रसव होता है। फिर से वह सफेद सफेद 4 बच्चों का जन्म देती है। फिर से वह सफेद सफेद 4 बच्चों को जन्म देती है। उस औरत का दूसरा लड़का ठीक हो जाता है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, बिस्तर से उठने लगता है, चलने लगता है। इसी प्रकार से मित्रों जब जब उस बिल्ली को बच्चा होता तब तक उस औरत का एक बच्चा चलने फिरने और ठीक होने लगता था। इस तरह मित्रों उस औरत के सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं। उस औरत के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती, उसका घर धन धान से भरा रहता था। शास्त्रों के अनुसार मित्रों कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली बच्चे देती है, घर में मित्रों तीव्र गति से माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इस घर में सुख समृद्धि इतनी आ जाती है कि रहने वाले इंसान तक को नहीं संभाल पाते। मित्रों शास्त्रों के अनुसार बिल्ली पालना घरों में बिल्ली पालना बहुत ही अशुभ माना जाता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार मित्रों घर में बिल्ली पालना बहुत ही अशुभ माना जाता है। में बिल्लियां रोती हैं वह भी बहुत अशुभ होता है। इसलिए मित्रों बिल्लियों को घर में पालना शास्त्रों के अनुसार अनुचित माना जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर आप कोई शुभ कार्य के लिए प्रस्थान करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर आप कोई अच्छे कार्य के लिए प्रस्थान करते हैं तो बिल्ली अगर आपका रास्ता काट जाए तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो वह काम नहीं बनता है जिस काम के लिए आप जाते हैं। अगर आपका रास्ता बिल्ली काट दे तो आपको कोई अशुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो नहीं जाना चाहिए। घर के आसपास कहीं भी बिल्ली रोती है तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है, बुरा संकेत माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्लियां रोती हैं में किसी की अकाल मृत्यु होने का भय होता है। मित्रों अपने शौक के लिए बिल्लियां पालते हैं। बिल्लियों का पालना बहुत ही अशुभ संकेत देता है। लेकिन जो लोग वीडियो देख रहे हैं और बिल्लियां पाल रखे हैं, आज से बिल्लियां पालना बंद कर दें। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जहां बिल्लियां रहती हैं वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है।
दर्शकों, अगर आपको आधी रात को बिल्ली दिखाई देती है तो यह भी बहुत ही अशुभ माना जाता है। हमारे शास्त्रों के मुताबिक कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को आधी रात को बिल्लियां दिखाई देती हैं उसका भाग्य रूठ जाता है। दूसरी तरफ हमारे शास्त्रों के मुताबिक माना जाता है कि जिस घर में बिल्लियां बच्चा देती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं, उस घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस घर में बिल्ली पाली जाती है, बार बार बिल्ली घर में आ रही है, हमारे लिए बहुत ही अशुभ माना जाता है। जिस जगह पर बिल्ली घूमती है उस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा आती है, हमारे घर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा की हानि होती है। बिल्ली पाली जाती है उस घर के सदस्यों का भी स्वास्थ्य पर भी हानि होती है। घर के सदस्य बार बार किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं। यदि घर में बिल्ली मल मूत्र करती है तो हमारे ऊपर काफी संकट आने का प्रभाव बना रहता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी पालतू बिल्ली अचानक आपके घर से कहीं चली जाए, आपके आने वाले समय में आपके साथ कुछ अशुभ होने वाला है, अशुभ घटना का संकेत देता है। इसी के साथ मित्रों आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और धन वृद्धि चैनल को सब्सक्राइब भी करें।